हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं डीएलएस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो डिटर्मिनेंट की मेन 6 प्रॉपर्टी होती हैं और आज हम उन 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी 1। हमारी प्रॉपर्टी 1 है, उसमें क्या है, अगर हमको कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, अगर कोई हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, अब इसका मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं चेंज कर देता हूँ रो टू कॉलम। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। तो चेंज करने के बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट 1 मान लेता हूँ मैं, और इसको रो से कॉलम को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये A1 A2 A3 हो जाएगा, ये B1 B2 B3 हो जाएगा, और ये C1 C1 C2 C3 होगा। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है, जब हम इसका हम एक्सपेंशन करेंगे अलोंग विद रो और इसका हम एक्सपेंशन करेंगे अलोंग विद कॉलम। ठीक है, तो इसकी जो हमको वैल्यू मिलेगी, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो सेम जो हमारा ये डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल टू मिलेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज 1 है। अब देखो प्रॉपर्टीज 2 की बात करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी 2 में क्या है, प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 2 में क्या है, अगर मेरा कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एक कोई मेरा डिटर्मिनेंट है, क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरा कोई एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसमें किसी रो को दूसरी रो से चेंज कर दूं, किसी भी रो को दूसरी रो से चेंज कर दूं, या किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम से चेंज कर दूं, तो जैसे कि सपोज करो मैं R1 में चेंज कर रहा हूं R1 R3, मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो जो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगी उसको मैं अगर डिटर्मिनेंट 1 मान लो, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा C1 C2 C3 B1 एज इट रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा A1 A2 A3। ठीक है, तो ये मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने के बाद इसका मैं रो के अलोंग एक्सपेंशन करूंगा, उसके बाद इसका रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करूंगा। ठीक है,
तो इसका एक्सपेंशन करूंगा और इसके बाद में इसका रो के अकॉर्डिंग एलोंग एक्सपेंशन करूंगा। तो जो वैल्यू आएगी इसकी एक्सपेंशन के बाद वैल्यू आएगी वो इसके माइनस साइन के बराबर आएगी। जो इसका एक्सपेंशन करूंगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो इसके माइनस साइन के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन में उसका नेगेटिव डिटर्मिनेंट मिलेगा। एक्सपेंशन में नेगेटिव डिटर्मिनेंट मिलेगा, बराबर। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 3 में क्या है, अगर मेरे पास अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट में उस डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो, ठीक है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, दोनों रो या 2 कोई कॉलम एक आइडेंटिकल हैं या एक जैसे हैं, मतलब वो दोनों रो और दोनों कॉलम का वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जब हम उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। सपोज करो A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर उसके बाद जो मेरा एलिमेंट है A1 A2 और A3, इस टाइप की अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट मिलती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो 0 कैसे होगी, ये प्रॉपर्टी 2 को देखो जरा। प्रॉपर्टी 2 में हमने क्या कहा था कि मैं इन दोनों को चेंज कर दूं तो वो माइनस साइन आ जाता है, यही बताया था ना मैंने। अब अगर इस प्रॉपर्टी का मैं इसमें अगर यूज करूंगा, इस प्रॉपर्टी को मैं इस प्रॉपर्टी में यूज करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर दूं तो वो उसका साइन बदल जाएगा, और जब उसका साइन बदलेगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में दोनों जो डिटर्मिनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी। जब दोनों डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगी तो उस केस में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर हमको सेम मिल जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। अब देखो प्रॉपर्टी 1 2 3 हो गई, अब प्रॉपर्टीज 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 4, अब प्रॉपर्टीज 4 में क्या है, देखो प्रॉपर्टी 4 में अगर मेरा कोई एक डिटर्मिनेंट है, मेरा कोई अगर एक डिटर्मिनेंट है, क्या है वो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मेरा ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसमें मैं क्या करूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे इस रो में एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज मिलेगी, वो मिलेगी k डिटर्मिनेंट आपका। इसमें से k को मैं कॉमन ले लूंगा और k को कॉमन लेके जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस टाइप की वैल्यू। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट अगर k का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ये किसी रो में या किसी कॉलम में, तो मुझे डिटर्मिनेंट के जो कांस्टेंट है वो हमको डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है,
अब देखो प्रॉपर्टीज 5 की बात करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 5 में क्या है, अगर हमको कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है, अगर हमको कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट क्या दिया है, देखो ये हमको a1 प्लस डेल्टा 1, a2 प्लस डेल्टा 2 और a3 प्लस डेल्टा 3, इस तरीके से हमको कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है। फिर यहाँ पे b1 b2 ये b3 हो गया, फिर c1 c2 और c3 हो गया। अगर इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट दिया है हमको, तो जो इसका वैल्यू होगा, वो जो इसका वैल्यू होगा वो देखो क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक तो ये सेपरेट डिटर्मिनेंट हो जाएगी, प्लस जो यहाँ पे जो प्लस है उसको हम इस तरीके से भी लिख लेंगे, है ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखो अगर इस तरीके से हमको कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है ना, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 6 की बात कर लेते हैं। मैंने 6 प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इनका प्रूफ मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक एक्सपेंशन करके कैलकुलेशन करना है। अभी देखो प्रॉपर्टी 6 में क्या है, प्रॉपर्टी 6 में हमको ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर अपना कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, इन दोनों को मैं दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टीज नंबर 6 बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो जरा, देखो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक डिटर्मिनेंट दी है, ठीक है, डिटर्मिनेंट दी है, वो डिटर्मिनेंट क्या है जरा देखो तो, ये है a1 प्लस c1। ठीक है, नहीं a1 प्लस c1 नहीं लेते हैं हम इसको, देखो c1 प्लस लैम्डा 1, c2 प्लस लैम्डा 2 और c3 प्लस c2 प्लस लैम्डा 2, c3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, अब यहाँ से b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखो ये कोई डिटर्मिनेंट है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज 5 लगाऊंगा, प्रॉपर्टीज 5 लगाऊंगा तो क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट मेरी
ये बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगी। यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट ये बनेगी। अब इसमें क्या है, रो 1 और रो 3 दोनों सेम रहेंगे। देखो यहाँ पे C1 C1 C2 C2 C3 C3, तो अगर ये सेम रहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3 लगा दो। अगर देखो यहाँ पे अगर दो कोई भी रो सेम है या दो कोई भी कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो वो प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज 3 लगा दूंगा, पहले प्रॉपर्टीज 5 लगा के इनको दो मैट्रिक्स में चेंज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगी ये वाली जिसमें प्रॉपर्टी 3 लगेगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, जो अपनी डिटर्मिनेंट जो बचेगी वो बचेगी λ1 λ2 λ3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट बचेगी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो देखो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज बता दी है। 6 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। इस पे इन 6 प्रॉपर्टी पे बेस पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये प्रूव भी होती हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रूव होती हैं, वो मैंने नहीं प्रूव करवाया क्योंकि उसमें जरूरत थी नहीं, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ प्रूव हो रही है, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज 4.2 दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, हमको एक्सपेंडिंग नहीं करना है, ठीक है। और 1 to 7 क्वेश्चन है, उनको हमको क्या करना है, उनको हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख लो, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक डिटर्मिनेंट दी है, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 में यूज करूंगा तो ये, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करता हूँ, ठीक है। देखो x बाई जेड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी कि अगर किसी कॉलम में या रो में इस तरीके से x प्लस ए एक्स प्लस बी और z प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से कोई एलिमेंट दिया है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, ठीक है। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी, देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 4, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, दोनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा इसमें, दोनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा। देखो x बाई जेड, ठीक है, ये तो सेम आ जाएगी, ए बी सी ये भी सेम आ जाएगी, और यहाँ पे x बाई जेड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैं इन दोनों ये जो प्लस में है इसको मैं सेपरेट मैट्रिक्स में लिखूंगा,
जैसा कि हम प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये एक्स बाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड इधर लिख लिया तो यहाँ पे ए बी सी लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी अपनी। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो यहाँ से एक्स बाई जेड ये दो कॉलम सेम है। यहाँ पे देखो ए बी सी और ए बी सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉलम सेम है और इसमें C1 C3 सेम और इसमें C2 C3 सेम, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0 तो इक्वल टू 0, जो कि हमको राइट हैंड साइड मिलेगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही आसान था, दो प्रॉपर्टीज का यूज किया और हमें उसकी वैल्यू मिल गई 0। इसमें ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आसान था। अभी इसमें जो और आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो टिपिकल भी हैं और वो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वो हमको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। अभी आगे का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। देखो अपने स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी खुद करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाता हूं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वो प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको ये दोनों प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो हमारा ये जो कंडीशन दिया है वो प्रूव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या है, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, जो हमको प्रूव करना रहता है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम ऐसा ट्राई करते हैं कि राइट हैंड साइड हमको एजेट मिल जाए, है ना। तो यही हमको सोच के, यही हमको थॉट रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू आए। उसी टाइप से हम इसमें ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है, लेकिन हमको लाना क्या है, यहाँ पे ए लाना है। यहाँ पे क्यू प्लस आर है, हमको यहाँ पे पी लेके आना है। यहाँ पे वाई प्लस जेड है, तो हमको क्या लाना है, एक्स प्लस एक्स लेके आना है। ठीक है, अभी देखो इसमें कहीं पे भी जो मुझे राइट हैंड साइड में लेके आना है वो कहीं पे भी वो वैल्यू नहीं है। तो जो मेरा पहला थॉट रहेगा, वो पहला थॉट ये रहेगा कि मेरा जो ए है, यानी कि यहाँ मेरे को ए लाना है, तो यहाँ पे ए आ जाए, दूसरे में पी आ जाए और तीसरे कॉलम में एक्स आ जाए। ठीक है, तो अगर ये थॉट मुझे लाना है तो क्या करूंगा मैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसमें से जो R1 है, देखो R1 है, यहाँ पे देखो ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो मैं इनको आपस में इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो आपस में इंटरचेंज कर लूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये सीक्वेंस से मिल जाएगी, सीक्वेंस में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैं R1 इंटरचेंज R3 कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये तीनों ऑपरेशन साथ के साथ लगाऊंगा। ठीक है, R2, जो R2 है
R2 को मैं चेंज कर देता हूं किससे, R2 इंटरचेंज R1, और R3 को भी मैं इंटरचेंज कर देता हूं, R3 को भी मैं इंटरचेंज कर देता हूं R2 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, R1 में R3 से इंटरचेंज किया, R2 को R1 से इंटरचेंज किया और R3 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। तो जो मेरे डिटर्मिनेंट बनेगी वो क्या बनेगी, देखो a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो वैल्यू है मुझे इसके अकॉर्डिंग लेके आनी है इसके लिए। ठीक है, अब जो दूसरी है b प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, और जो तीसरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। अब यहां से देखो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये तो मेरा ऐसा का ऐसा ही बना रहे, पी ऐसा का ऐसा ही बना रहे, एक्स ऐसा का ऐसा ही बना रहे, लेकिन जो दूसरा है प्लस में ये हट जाए, दूसरा ये हट जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे ए पी एक्स लेके आना है, और जब ए पी एक्स लेके आना है तो फिर ये मुझे हटाना रहेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से अगर मैं R1 में R2 माइनस कर दूं, R1 में R2 माइनस कर दूं तो B से B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर C आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, B को हटा लेते हैं, फिर C का आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं R1 में चेंज कर रहा हूं R1 माइनस R2, R1 में चेंज कर रहा हूं मैं R1 माइनस R2। अब साथ के साथ में एक ऑपरेशन और लगा रहा हूं इसमें, देखो यहां से भी मुझे सेम करना है कि B मेरा ऐसा का ऐसा रहे और C हट जाए। तो इसके लिए मैं एक चेंज और कर दिया, R2 में चेंज किया R2 माइनस R3। तो मैं साथ के साथ दो चेंज करूंगा। ठीक है, तो साथ के साथ दो चेंज करूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, अब देख लो जरा। देखो यहां से a प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस सी है ना, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये b से भी कैंसिल हो गया। ऐसे ही p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, यहां से q माइनस होगा। ठीक है, अब x प्लस बाई माइनस बाई माइनस जेड। ठीक है, यहां से ये बाई कैंसिल हो गया। अब देखो b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, यहां से c कैंसिल होगा आपका। ऐसे ही q प्लस आर माइनस पी, यहां से आपका r कैंसिल होगा। यहाँ पे बाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ से z कैंसिल होगा। अब इसमें हमने कोई चेंज किया नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने कोई चेंज किया नहीं है। ठीक है, तो देखो ये डिटर्मिनेंट मिल गई मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस सी बचा, यहाँ पे p माइनस आर बचा, और यहाँ पे x माइनस जेड बचा। ठीक है, यही बचा ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, ये c है, c को खत्म करना है, तो माइनस सी
और ये देखो सी प्लस ए माइनस सी है, सी प्लस ए। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो अब यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। और देखो इसमें देखो सेम ऑपरेशन में इसमें करूंगा तो बी माइनस ए है, यहाँ पे सी प्लस ए है, तो यहाँ पे भी आपका, चलो केवल अभी एक ही ऑपरेशन लगाते हैं, एक ही ऑपरेशन लगाते हैं। एक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन ही लगाते हैं, और इसमें जो हमारा R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1, ठीक है, R1 माइनस R3, सॉरी R1 प्लस R3 कर, दोनों को ऐड करेंगे तो ही सी कटेगा ना। तो R1 में हमने चेंज किया, R1 प्लस R3 चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो देखो जरा क्या आएगा, ए माइनस सी था, ए माइनस सी प्लस ए कर दिया, तो देखो ये सी से सी कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये क्या है, पी माइनस आर था, अब यहाँ पे मैं आर प्लस पी करूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक्स माइनस जेड है, यहाँ पे प्लस जेड प्लस एक्स करूंगा मैं, ठीक है, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एज इट रहेगा बी माइनस ए क्यू माइनस पी और बाई माइनस एक्स, ये सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ठीक। अब देखो इसमें आगे चलते हैं, ये ए प्लस ए 2a हो गया, p प्लस पी 2p हो गया, और x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ पे 2p आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से एक बॉर्डर बना देता हूं। देखो तो जो मुझे मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट मिला वो क्या मिला, 2a 2p और 2x, 2a 2p 2x, ठीक है। अब b माइनस ए क्यू माइनस पी और बाई माइनस एक्स, बाद में सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ये देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 तीनों रो में कॉमन है, तो 2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। देखो यहाँ पे भी 2 हमको लेके आना है, इसलिए मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी 3 में क्या है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, वो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में इस तरीके का रहता है तो वो 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। और 2 को अगर मैं बाहर लूंगा तो यहाँ पे ए पी एक्स बचेगा, और जो ए पी एक्स है उसको मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ से मुझे बी लेके आना है, बी क्यू और बाई लेके आना है, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 काम करूंगा एक साथ, ठीक है। एक तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, ठीक है। R2 में चेंज कर रहा हूँ मैं R2 माइनस R1, तो देखो यहाँ से 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या है, मैं एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ। वैसे मुझे क्या करना था कि 2 को कॉमन लेके फिर एज इट लिखना था,
फिर मेरे को R2 माइनस R1 करना था, तो मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूं। आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो स्टेप लिखोगे, है ना। तो देखो 2a, तो यहाँ पे a बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p बचेगा और यहाँ पे x बचेगा, यही बचेगा। अब देखो 2a प्लस a यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। R2 में मैं चेंज कर रहा हूं, R2 प्लस R1, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था R2 माइनस R1 नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये a है ना, a हटाना है, a हटाना है, तो इसको हमको प्लस में करना रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, हमने R2 में चेंज किया R2 प्लस R1, ठीक है, हमने ये चेंज किया। तो देखो अभी इसको मैं प्लस करूंगा तो b माइनस ए प्लस ए, b माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में q माइनस p प्लस p, तो यहाँ पे p कैंसिल होगा, और y माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से x कैंसिल होगा, ठीक है। ये हमारा एजेट आ जाएगा, c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, ये हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से, अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहां से देख लो c प्लस, देखो ये तो सेम आ गया, देखो a b c प्लस a हमारा जो है वो इससे मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है इससे, a p x ये मैच कर गया। अब यहाँ पे क्या बचा, b q बाई, ठीक है, b q बाई, ये भी देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। अब हमारा बचा केवल ये c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, केवल हमारा केवल ये नीचे का जो R3 है, केवल R3 मैच नहीं कर रहा है ना। तो R3 को मैच कराने के लिए क्या करना है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। R3 में माइनस कर दो, क्या R3 में माइनस कर दोगे R1 को, तो देखो a से a खत्म, p से p खत्म, x से x खत्म, ठीक है। तो मैं R3 में चेंज कर रहा हूं R3 माइनस R1, ठीक है। तो देखो 2 तो एज इट रहेगा, a p x b q बाई, अब देखो यहां से c प्लस ए माइनस ए आर प्लस पी माइनस पी और z प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो जो हमारा वैल्यू मिला वो वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स बाई जेड, ठीक है। ये हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमको जो प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो हमको प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा करना है, क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपको पता नहीं होगा तो एग्जाम में आप 4 पेज भर दोगे और हो सकता है कि जो आपको प्रूव करना है उसको प्रूव कर ही ना पाओ। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। बाकी के ये थोड़ा लेंदी होते हैं और आपको जो
आपका थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस थोड़ा एडवांस में लगाना रहता है ना। तो आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कौन सा प्रॉपर्टीज लगानी है, वो सब आपको सोचना रहता है इसमें। इसके लिए ऐसे टाइप की जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अभी देखो क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक मैंने करवा दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करोगे। इसमें आपको क्या है, प्रॉपर्टी 6 है ना, प्रॉपर्टी 6 आप यूज कर लेना या प्रॉपर्टी 3 यूज कर लेना। तो आपको क्या है, उसकी वैल्यू 0 लेके आनी है। अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये, यहाँ पे ये दिया है डिटर्मिनेंट और हमको इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, और सी ए सी बी और सी स्क्वायर। तो देखो रो R1 में आपको ए कॉमन है, R2 में बी कॉमन है, R3 में सी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे 3 कॉमन मिल रहे हैं, ए बी सी, तो तीनों को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ए बी सी, मुझे लाना भी वही है ए बी सी, है ना। हमको क्या लाना है, ए बी सी, तीनों चीजें लेके आनी है। तो मैं तीनों को यहाँ से कॉमन ले लूंगा। ये जो राइट हैंड साइड है, हमको राइट हैंड साइड को देख के ही हमको अपनी जो डिटर्मिनेंट है उसमें चेंज करने हैं, जिससे कि हमको जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाए। ये हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से सी बचेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बच गया, सी। अब यहाँ से सी कॉमन लिया है, तो ए बच गया, बी बच गया, और यहाँ पे माइनस सी बच गया। अब देखो ए बी सी और ए बी सी है, तो तीनों जगह ए बी सी। अगर ये माइनस साइन ना होता, ये माइनस साइन, तो आराम से इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन कोई भी 3 रो या 3 कॉलम है ना, कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि ये माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे ये माइनस आ गया। तो तीनों की वैल्यू ही, तीनों रो या तीनों कॉलम को अगर मैं तीनों रो को लूँ, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी तो तीनों में है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस सी है। तो यहाँ से अपनी जो वैल्यू है वो 0 तो हो नहीं पाएगी, यहाँ से अपनी वैल्यू 0 तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ से हम एक ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं, हम एक ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज से हमको कुछ न कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, बराबर। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है हमको, क्या मिल रही है, देखो इस कॉलम में पहले हमने रो में से कॉमन लिया था, अभी देखो कॉलम से हमको ए बी सी तीनों हमको तीनों हमको कॉमन मिल रहे हैं, इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी। तो इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ए बी सी ऑलरेडी पहले था, एक ए बी सी और ले लिया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब जो बचेगा, क्या बचेगा, बहुत ही आसान सा डिटर्मिनेंट बन जाएगा, क्या बनेगा, -1 1 1, ठीक है। और ये 1 -1 1 1 1 माइनस, ठीक है। अब हमको इसका
एक्सपेंशन कर देना है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, एक्सपेंशन कर देना है। एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा सॉल्व होके आराम से ये वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी देखो इसका मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो -1 पहले लिखूंगा, -1 पहले लिखूंगा, ये हाइड और ये हाइड, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा ये, तो 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर -1 लिखूंगा, इससे ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, है ना। तो क्या बचा मेरा, ये और ये, तो ये -1 है। ठीक है, ये और ये -1 है, ये -1, फिर ये और ये -1। ठीक है, प्लस, अब देखो इसको ये ले लो, ये हाइड और ये हाइड, +1, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 1 1, तो 1 हो गया, -1 इंटू -1, तो ये +1 हो गया। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो -1 -1 -2 और एक ये माइनस है, तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये +2 हो गया। ठीक है, और ये 1 + 1, ये 2 हो गया, तो 2 + 2। तो देखो जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये 3-4 स्टेप में आ गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और 2 नंबर में ये शायद क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। जो 1 to 7 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अभी देखो नेक्स्ट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14, यहाँ पे 8 to 14 क्वेश्चन हैं, 8 to 14 क्वेश्चन हैं। ये 8 to 14 क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए है उसका फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट। दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल उसने जो रो है, रो को कॉलम बना दिया है, कॉलम को रो बना दिया है सेकंड पार्ट में। लेकिन उससे देखो वैल्यूज कितनी चेंज हो गई हैं। ठीक है, उससे वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जो R1 है, जो R1 है, R1 में मैं चेंज करूंगा R1 - R2। ठीक है, ये क्यों करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर R2 में भी चेंज करूंगा, साथ के साथ में R2 में भी चेंज करूंगा। R2 में क्या चेंज करूंगा, R2 में मैं चेंज करूंगा R2 - R3। R2 में भी मैंने चेंज कर दिया R2 - R3, ये 2 चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो अब
इसमें से वन माइनस वन हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही वन माइनस वन इधर होगा, बी माइनस सी इधर होगा, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ये वन एजिट रहेगा, ये सी एजिट रहेगा, और ये सी स्क्वायर एजिट रहेगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जीरो हो गया, ये वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो हो गया, ये बी माइनस सी है, और यहाँ पे भी ये बी माइनस सी और बी प्लस सी हो जाएगा, और जो अपना R3 है वो सेम रहेगा। अब देखो यहाँ से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए माइनस बी, इससे मैं कॉमन ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ये कॉमन ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे जीरो है तो जीरो में तो कॉमन आ ही जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ से बी माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ, तो देखो मुझे ए माइनस बी और बी माइनस सी तो लेके आना था, तो ए माइनस बी भी मिल रहा है मुझे, और बी माइनस सी भी मिल रहा है, एक टर्म रहेगा वो भी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ये देखो, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो, यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी कॉमन लिया तो वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे जीरो वन, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। ये वन सी और सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक्सपेंशन कर सकता हूँ, देखो पहले एक्सपेंशन में जीरो रहेगा तो वो तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, दूसरे एक्सपेंशन में ये और ये, तो सी और ये जीरो हो जाएगा, और ये बी प्लस सी, ठीक है। बाद में मैं ए प्लस बी करूँगा, तो ए प्लस बी में ये जीरो, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी वो मुझे सी माइनस से आराम से मिल सकती है। इसका मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से मैंने एक्सपेंशन किया, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। अब इसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो ये जीरो जीरो, अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। ये जो अपना क्या आएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये सी स्क्वायर माइनस सी और बी प्लस सी, सी बी प्लस सी, ठीक है। तो इससे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बाद में क्या आएगा, माइनस वन का इसका इसके साथ करूंगा मैं, तो ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का जीरो से होगा तो वो तो जीरो हो गया, माइनस, ठीक है। अब वन का बी प्लस सी से होगा तो ये बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा क्या लूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी लिया, तो देखो ये और ये हाइड हो जाएगा, सी का जीरो से करूंगा तो जीरो माइनस माइनस वन, ठीक है, तो ये सी माइनस वन आ जाएगा, सॉरी सी का इससे करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, सी तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा आपका, जीरो माइनस वन, ठीक है। अब देखो आगे, ये ए माइनस बी माइनस सी, अब देखो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, ठीक है, माइनस वन, ये जीरो है, माइनस वन से ये अपना जो साइन है
वो प्लस हो जाएगा, -1 से ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी का मैं -1 में करूंगा, तो ये -a-b हो जाएगा, -a और -b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से b और b कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a माइनस बी, b माइनस सी, और देखो c माइनस ए, c माइनस ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है। चेक कर लो, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अभी हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट खुद से करना है। अब देखो सेकंड पार्ट खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। आप बाकी के सारे क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना, आपको बाकी के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन हमको क्या दिया है कि एक 3 by 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। उसके बाद बोल रहा है के ए इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के ए जो दिया है वो के ए किसके इज इक्वल टू होगा। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हमने जो आपको बताया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, है ना, किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कोई एक के कांस्टेंट है, अगर के एक कोई कांस्टेंट है, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरे मैट्रिक्स में के का पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पूरी जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो जो हम मैट्रिक्स जो रहती थी उसमें क्या करते थे कि किसी कांस्टेंट का अगर हमको उसमें मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरे सब एलिमेंट के साथ उसमें मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट का, है ना। सेम चीज यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर के है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर के ए है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर है तो मतलब सारे एलिमेंट में वो के रहेगा, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में के रहेगा। तो मैं 3 रो से या 3 कॉलम से कॉमन लूंगा, तीनों रो से एक एक कॉमन लूंगा, तो R1 से के कॉमन लिया, R2 से के कॉमन लिया और R3 से के कॉमन लिया, तो 3 बार के आ जाएगा, तो वो के की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो जो इसका आंसर है वो सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें क्या करेक्ट है, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है
क्या डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन वो उसका एसोसिएट होता है, नंबर का एसोसिएट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है ना। बी में भी क्या दिया, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट कर रहा है मैट्रिक्स को, ये नहीं होगा, क्योंकि अपना क्या है, जो डिटर्मिनेंट है उसका नंबर एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। तो देखो सी में एकदम सही लिखा है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके नंबर एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर एसोसिएटेड हैं वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्सरसाइज, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो हमने अब तक 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना। अब 6 प्रॉपर्टीज के बाद हमको क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट में हम एरिया रहता है। ठीक है, जो ट्रायंगल का, उसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वही हम देखेंगे। आपने पीछे क्लास 10th में या 9th में पढ़ रखा होगा कि अगर कोऑर्डिनेट दिए, एक किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपने पीछे पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा, लेकिन उसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वो सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूं, अगर मैं उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूं तो भी हम उसका जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। तो सपोज करो एक ट्रायंगल दिया है ना, कोई एक ट्रायंगल दिया है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1/1, x2/2 और x3/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे, तो मुझे अगर डिटर्मिनेंट में इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, बाकी का आप उसका एक्सपेंशन करोगे डिटर्मिनेंट का तो वही आएगा जो आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ के रखा होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2। 1/2 इस तरीके से एक मैट्रिक्स रहेगी x1। ठीक है, y1 z1 x2/2 z2 1 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अगर हमको 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, हमको अगर ये 3 कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं एक ट्रायंगल के और मुझे उसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लूँगा। ठीक है, x1 x2 y1/2 और z1 z2। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ जो आपने क्लास 10th या 9th में पढ़ रखा होगा, तो एक्सपेंशन क्या आएगा, 1/2 तो एज इट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 along with, मैं यहाँ पे along with r3 कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी along with c3 करता हूँ, along with c3, तो आपको थोड़ा along with C3 के along इसके लिए कर रहा हूँ कि ये 1 1 मिलेगा, और ये अगर 1 1 मिलेगा तो हमको आसानी रहेगी। ठीक है, जो अपना फॉर्म है वो इजीली आ जाएगा, फॉर्म तो वो वैसे भी आने ही वाला है, लेकिन C3 के along करूँगा तो आराम से आ जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे लिख लिया, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा,
तो y1 z2 माइनस z1 y2 फिर -1, ठीक है। -1 में इसको ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो x1 z2 माइनस z1 x2 +1 आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो x1 y2 माइनस y1 x2। याद करो यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था, यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था कि नहीं। तो बस यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसके बेस पे हमारी एक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। हमको बस किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि चलो भाई इसका एरिया निकाल दो। तो आप आराम से ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो, या फिर फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डालो तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, उसके बाद उसका एक्सपेंशन कर दो। उसका एक्सपेंशन कर दोगे तो उसका जो वैल्यू है वो हमको एरिया मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर किसी का एरिया, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट मत समझ लेना। एरिया, ट्रायंगल एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा जो ट्रायंगल का एरिया रहेगा, एरिया को हम माइनस में तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, एरिया माइनस में डिफाइन तो होता नहीं है। तो अगर इससे वैल्यू अगर मेरी बाई चांस कोई माइनस आ भी जाती है तो मैं उसको पॉजिटिव ही गिनूंगा, मैं उसको माइनस नहीं गिनूंगा। जब एरिया की बात करेंगे बाद में, मैं एक्सपेंशन करके अगर उसमें माइनस वैल्यू आई तो मैं उस माइनस वैल्यू को हटा दूंगा, है ना। क्योंकि जो ट्रायंगल का जो एरिया या किसी भी चीज़ का एरिया माइनस में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो एरिया है वो माइनस में नहीं आएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको मैं हटा ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो गए, ट्रायंगल एरिया कर देता हूँ। ट्रायंगल एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरा क्या है, ये तो एक प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है कि अगर एरिया इज 0, ट्रायंगल एरिया इज जीरो, अगर ट्रायंगल एरिया 0 आता है, ठीक है। ठीक है, अगर ट्रायंगल एरिया 0 आता है तो वो कोलिनियर होंगे। Triangle area is 0, then collinear। ठीक है, वो कोलिनियर होंगे, जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे। ये दो चीज हमको याद रखनी है। एक तो क्या है कि अगर एरिया अगर हमारा नेगेटिव में आता है तो मैं उसको पॉजिटिव लिख दूंगा,
ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 4 देखो, यहाँ से एक्सरसाइज 4.3 में एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसमें एरिया निकालना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं ट्रायंगल के, तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, वर्टिसेज भी बोल सकते हैं, वो वर्टिसेज दिए हैं तीनों का, तो तीनों का वर्टिसेज दिया है, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ठीक है, ये मैं इस तरीके से लिखूंगा 1 6 और 4 0 0 3 0 0 3 ये 1 1 1 इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 1/2 और लगा दूंगा मैं, तो ये इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा। 1/2 को ऐसे ही रखो, इसका एक्सपेंशन कर दो, इसका एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, तो along with R1 R2 R3 करो या C1 C2 C3 करो, वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो जनरली हम क्या है R1 के along ही करते हैं, तो देखो 1 1 से ये और ये ऐड हो गया, इससे ये 0 -3 हो जाएगा, है ना, 0 -3। ठीक है, बाद में -0, तो ये माइनस जो 0 है वो सारी वैल्यू को 0 कर ही देगा। ठीक है, तो 6 -4, ठीक है, +1 ये और ये 0, तो 3 × 6 18 हो गया, ये 18 -0। ठीक है, अब देखो 1/2 आ गया, ये 0 -3 है ना, तो ये -3, ये पूरा 0 हो ही जाएगा, -0 +18 +18, तो 1/2 18 -3, तो 15 आ गया, 15, तो ये 15/2 ये आंसर है। हमको जो भी एरिया निकालना है वो इस तरीके से हम एरिया निकाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताया है, क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd पार्ट आप खुद से करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर ये खुद से कर लोगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर में 2 में दिया है, आपको क्या दिया है, A B + C, B B और C + A और C C, मतलब ये उसने दिया है। ठीक है, तो इसका वो बोल रहा है कि आर कोलिनियर, क्या ये जो पॉइंट्स दिए हैं, जो उसके वर्टिसेज दिए हैं या जो उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या वो कोलिनियर हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसका एरिया 0 आ जाता है तो क्या होगा कि वो कोलिनियर होगा, तो हम वही यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करवाता हूँ। देखो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2, सॉरी 1/2, देखो ए बी और सी, ए बी सी, तो ये हो गया। अब क्या होगा, बी + C, बी + C, C + A, C + A और A + B, A + B, 1 1 1। ठीक, अब यहाँ से इसको अगर मैं
सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे आप एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन करके भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज लगा लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लगा लोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम मिल जाते हैं तो भी हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, या अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक काम कर लेंगे, इसमें से कुछ अगर हमको कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे, या मतलब इसमें हम जो जितनी भी प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज या ऑपरेशन है वो लगा के एक देखते हैं कि इसका हमको दिखाना है कि ये कोलिनियर होगा। कोलिनियर होने के लिए क्या है, हमको इसका वैल्यू अगर 0 मिलता है तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम अपना थॉट प्रोसेस लगाना चालू कर देते हैं। क्या करें इसमें हम, अभी देखो इसमें थॉट प्रोसेस लगाऊंगा तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन पूरा मतलब हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। अगर मैं इसका एक्सपेंशन भी करूं, अगर मैं इसका एक्सपेंशन भी करूं तो भी हमको वो वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि ये यहाँ पे सी प्लस ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी प्लस सी है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो R1 है, ठीक है, जो R1 है, R1 में चेंज करता हूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ, और R2 में भी चेंज करता हूँ, ठीक है, R2 माइनस R3, ये दो चेंज कर देता हूँ। तो ये 1/2 एज इट रहेगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी हो जाएगा, ये b प्लस सी माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, ये b माइनस सी हो गया, और आगे क्या होगा, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ठीक है। तो ये a प्लस बी है, यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, है ना, तो माइनस का दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें हमने कोई चेंज किया नहीं है। देखो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पे अगर दो मेरे 0 आ जाते हैं तो उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। दो 0 से अगर मैं अब इसका एक्सपेंशन करूँगा तो इसका मुझे कैलकुलेशन या मतलब बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करना, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को, तो उस डिटर्मिनेंट में अगर दो 0 आ जाए तो उसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत आसान हो जाता है ना। लेकिन अभी हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर होता है तो, वरना एक्सपेंशन कर ही देंगे। ये a माइनस बी, और देखो ये b माइनस ए है, ठीक है, और ये 0 है, ये b माइनस सी, b माइनस सी, और ये c माइनस बी, c माइनस बी, तो ये 0। अब c, a प्लस बी और 1। अब देखो चाहो तो इसका यहीं पे एक्सपेंशन कर दो, अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। और में कैसे करोगे, ये है, इसको इसको आप इसके साथ अगर एडिशन कर देते हो तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो अभी हमको एक्सपेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेंशन करूँगा मैं along with C1, सॉरी C3, along with C3। इसका अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो देखो 1/2, देखो पहले 0, तो ये ऐड और ये ऐड, तो इसका इसके साथ करूँगा तो ये b माइनस सी,
एक सेकंड, देखो ये तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 0 इंटू, ये तो सारा वैल्यू 0 हो ही जाएगा आपका, है ना, ये तो सारा वैल्यू 0 हो ही जाएगा। देखो b माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी माइनस बी, तो इससे ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर -0, बाद में भी 0 आने वाला है, बाद में भी वो 0 आने वाला है। देखो ये हाइड और ये हाइड, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया, ठीक, और c b माइनस ए माइनस सी b माइनस ए, ये भी 0 हो गया। अब +1, ये 0 नहीं होगा, है ना, तो ये 0 नहीं होगा, तो इसको हमको सॉल्व करना रहेगा। हालांकि हमारी कंडीशन कोलिनियर लाने के लिए ये 0 आना ही चाहिए, तो ही कोलिनियर होगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। तो देखो ये हाइड, तो a माइनस बी, a माइनस बी और c माइनस इंटू सी माइनस बी माइनस b माइनस सी, b माइनस सी और b माइनस सी। अब देखो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमारा बचा क्या, 1/2, ठीक है, केवल ये वाला बचा है। अब इसमें भी देखो ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, ठीक है, अगर ये माइनस को मैं इसमें अंदर कर दूं तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा, तो a माइनस बी को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ये प्लस कर रहा हूँ, है ना, तो वो इसके लिए क्योंकि मुझे a माइनस बी, ठीक है, वो तो किसी में भी कर दो आप, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, ठीक है, इसमें करोगे तो भी, इसमें करोगे तो भी, ठीक है, तो मैं वो कॉमन लेने के लिए कर रहा हूँ, तो a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, c माइनस बी बचा, प्लस ये साइन तो प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस मैंने इधर कर दिया था इसमें अंदर, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, माइनस बी प्लस सी, ये क्या होगा, माइनस बी और माइनस, सॉरी सॉरी, क्या होगा, प्लस बी और प्लस बी माइनस सी, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये माइनस को इसमें अंदर ले जाके वो प्लस ले लिया था, या इसमें से माइनस कॉमन लेके ये प्लस कर दिया था, तो ये प्लस बी माइनस सी बचा। अब देखो बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया हमारा वैल्यू, 1/2 a माइनस बी इंटू 0, तो ये जो 0 है वो सबको 0 कर देगा, तो जब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला तो वो क्या आ गया, 0, अगर वो 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, अगर वो 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो उसमें बताया था कि क्या ये कोलिनियर होगा, तो मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखा मैंने कि क्या निकलेगा, तो वो 0 निकलेगा, और अगर किसी भी एरिया का ट्रायंगल 0 निकलता है तो उसका मीनिंग है कि वो कोलिनियर होगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि उसने एक
के दिया हुआ है, ठीक है, के उसकी वर्टिसाइज में दिया है, वर्टिसाइज में एक के दिया है, ठीक है, और उसका एरिया हमको दे दिया है 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 4 स्क्वायर मीटर में बोल रहा हूँ, लेकिन 4 स्क्वायर यूनिट है, वो कुछ भी हो सकता है, मीटर फीट कुछ भी आप मानो। तो उसको हमको क्या करना है, उसका एरिया इज इक्वल टू कितना कर देना है, 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 स्क्वायर यूनिट कर देना है, तो फिर उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू में 4 अगर रख देता हूँ, फिर उसका मैं एक्सपेंशन करूँगा तो वहाँ से मुझे के की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है, मुझे के की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 है जो 1/2, इसको मैं उधर पहुंचा देता हूँ, तो 1/2 को मैं उधर पहुंचा दूंगा और बाकी का इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। इसका एक्सपेंशन करते हैं, चलो। तो देखो के इसको और इसको ये हाइड हो गए, तो ये 1 का 0 में करूँगा तो 0, और 2 का 1 में तो ये -2 हो गया, माइनस 0, तो ये 0 है, तो 0 की वैल्यू ये सबको 0 कर देगा, तो ये 4 - 0 +1 ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 0, तो इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब के की वैल्यू मुझे निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 2k हो जाएगा, ये प्लस ये 0 हो गया, और ये +8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 2 मैंने उधर पहुंचाया था तो ये 8 हो गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो जो के की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। के की वैल्यू जो निकलेगी वो 0 निकलेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट हैं। तो उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड यूकेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो इसमें फाइंड यूकेशन मतलब हमको एक यूकेशन फाइंड करना है, ठीक है, जो 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हमको अगर डिटर्मिनेंट का यूज करके हमको एक यूकेशन फाइंड करना है, तो यूकेशन फाइंड करने के लिए हमने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना। तो इसमें लाइन ज्वाइनिंग के 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं एक्स वाई मान लूँ, ठीक है, 2 वर्टिसाइज दिए हैं, तीसरी वर्टिसाइज को मैं एक्स वाई मान लूँ, तो एक्स वाई मान के मैं उसको यूकेशन निकालना है मुझे, है ना। तो चलो इसका 4th का भी मैं एक पार्ट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे जो ये डिटर्मिनेंट दिया है, वो जो पॉइंट दिए हैं वो मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो वो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब यहाँ से एक्स वाई मैंने उसके तीसरे वर्टिसेज मान लिए हैं, या तीसरे कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए, तो यहाँ से अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन क्या मिलेगी, अब वही हमको देखना है। देखो यहाँ से इसको 1 के अगर मैं मतलब R1 के एलोंग करता हूँ, तो जो एक्सपेंशन है क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड, तो ये 6 - y हो जाएगा, ठीक है, -2 ये हाइड, तो 3 - x हो जाएगा, ये 3 - x, फिर +1 ये हाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 3b - 6x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो ये तो हो गया 6 - y -6 - 3x
और माइनस से ये प्लस हो जाएगा। आगे 1 ये प्लस ही है तो ये 3y रहेगा और ये -6x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से देखो 6 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी बाई माइनस बाई एक्स देख लेते हैं पहले। एक्स तो 3x - 6x है तो ये माइनस क्या बचेगा, -3x बचेगा और माइनस बाई और 3y है तो माइनस y है तो ये प्लस का 2y बचेगा, +2y इज इक्वल टू 0। या तो इसको लिख दो या 3x - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, या ये इसको लिख दो या इसको लिख दो, बात एक ही है। इसमें मैंने क्या किया है, माइनस का एक कॉमन लेके और उसको 0 में मिला दिया है ना। तो 3x - 2y लिखो या -2y - 3x लिखो, तो ये इस तरीके से यूकेशन हमको मिल जाएगी। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तो उसमें भी k की वैल्यू निकाली है, तो उसको भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो अपने 2 एक्सरसाइज आज हमने कर लिए कवर, ठीक है, 4.2 और 4.3। इसमें आपको अगर कुछ भी क्वेरी आता है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करना। अगर आप कमेंट करोगे तो उस क्वेश्चन का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आराम से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर आपको समराइज करवाना है तो भी बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए, और चैनल अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।